वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 8th स्टैंडर्ड का जो 5th लेसन चल रहा है हमारा एक्सपेंशन फार्मूली, तो उसका जो प्रैक्टिस सेट है, आज हम न्यू प्रैक्टिस सेट दैट इज 5.2 प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ लिखी है, उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और वन बाय वन उसको सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक्सपांड फार्मूले से इसको क्या करना है, एक्सपांड करना है। तो सबसे पहले k+4 इसका जो क्यूब है, k+4 क्यूब ब्रैकेट का, तो इसके लिए हमको एक फार्मूला यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिखता हूँ जिसका ये सभी प्रॉब्लम्स में उस फार्मूले का हम यूज करेंगे और वो फार्मूला यूज करते हुए पूरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो बाय यूजिंग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे हम, a+b यानी फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म उसका क्यूब। तो क्या आएगा इसका एक्सपेंशन, a³ प्लस 3 टाइम्स a²b प्लस 3ab² प्लस b का क्यूब। ये क्या हो गया, हमारा फार्मूला हो गया। ओके, तो ये फार्मूले को यूज करते हुए सभी प्रॉब्लम्स में इसी फार्मूले का यूज करेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले है a³ a यानी k है और b यानी क्या है, 4 है। ओके, तो a के प्लेस पर हम k को पुट करेंगे, k³। ओके, उसके बाद में प्लस 3 का 3 आएगा फार्मूले का और a² दैट इज इनटू k²। ओके, इनटू b यानी 4 वैल्यूज पुट कर रहे हैं इसमें, 3a² यानी k² b यानी 4 प्लस फिर से 3 इंटू a मीन्स क्या है, k इंटू b² दैट इज 4 का स्क्वायर। ओके, प्लस b³ यानी 4 का क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे हम k³ k का क्यूब क्या हो जाएगा, k³ हो जाएगा। उसके बाद 3 इंटू 4 12 हो जाएगा, 12 इंटू k का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 12k²। या तो हम क्या कर सकते हैं, इसको और एक स्टेप बढ़ा सकते हैं इसको। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 4 3 4 12 12 इंटू k 12k²। ओके, 12 इंटू k²। ओके, 3 4 12 इंटू k² प्लस 3 इंटू k, यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई करेंगे 3k हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 प्लस अब हमें करना है 4 का क्यूब करना है। तो 4 का क्यूब मीन्स क्या, 4 इंटू 4 इंटू 4। ऐसा 3 टाइम्स अगर 4 करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 4 4 16 16 4 64। तो 4 का क्यूब कितना आएगा, 64। अब और एक स्टेप लेंगे, k³ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 12k²। उसके बाद आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 3 48 प्लस 48k और ये 64 का 64। इस तरह से हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम फार्मूला यूज करना है यहाँ पर। तो फार्मूला हम लिख भी सकते हैं बाय यूजिंग, तो फिर से एक बार फार्मूला लिखते हैं, कौन सा, a+b का क्यूब इक्वल टू क्या रहेगा, a³ प्लस 3 टाइम्स a²b प्लस 3 टाइम्स ab² प्लस b का क्यूब। सेम फार्मूला। अब यहाँ पर a मीन्स क्या है हमारा, a मीन्स है यहाँ पर 7x और b मीन्स क्या है, 8y। ओके, तो यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे हम, इक्वल टू का साइन देंगे। तो a³ दैट इज 7x का क्यूब, ओके, प्लस 3 मल्टीप्लाई a का स्क्वायर दैट इज 7x का स्क्वायर, ओके, इंटू b यानी क्या है, 8y प्लस 3 इंटू a का मीन्स क्या है, 7x और प्लस इंटू b² मीन्स 8y का स्क्वायर और प्लस b³ का मतलब है 8y का क्यूब। ओके, यहाँ पर एडजस्ट नहीं हो रहा है इसलिए हमने उसको नीचे लिखा। ओके, जनरली आपने क्या ट्राई करना है कि एक जो स्टेप है एक ही लाइन में आना चाहिए, तो उससे क्या होगा, अच्छे से चेक करने के लिए भी, टीचर्स को चेक करने के लिए भी आसान जाएगा। ओके, इजीली वो टीचर्स जो है एग्जामिन कर सकेगा उसको। तो 7 का क्यूब, अब 7 का क्यूब यानी क्या, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो 7 7 का 49 हो गया
49 इंटू 7, 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28, 28 और 6 कितना होगा 34, दैट इज 343। 343 किसका क्यूब हो गया? 7 का हो गया। अब हमें x का भी क्यूब करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा x का क्यूब। ओके, तो ये नंबर का क्यूब ले लिए, x का क्यूब x क्यूब हो गया। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 3 और 8 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 8 जा 24 और साथ में y भी है, तो 3 इंटू 8 y क्या हो जाएगा, 3 8 जा 24 y। अब यहाँ पर 7 का स्क्वायर तो 49 हो जाएगा और x का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, ये कंप्लीट हो गया तीनों का। सबसे पहले इन दोनों का कर लिए, यहाँ लिखे 24 और 7x का स्क्वायर 49x स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, x का स्क्वायर x स्क्वायर। ओके, प्लस अब यहाँ पे 7 3 जा 21x और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, y का स्क्वायर y स्क्वायर प्लस अब यहाँ पर 8 का क्यूब दैट इज 8 इंटू 8 करेंगे तो 8 8 जा 64 हो जाएगा, 64 इंटू 8 4 जा 32 और कैरी 3, 6 8 जा 48 और 3 51, 512। तो 512 लिखेंगे और ये y का क्यूब y क्यूब लिखेंगे। ओके, तो इस तरह से सेकंड स्टेप कंप्लीट होगी। अब थर्ड स्टेप में हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 343 x का क्यूब एज इट इज लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ओके, 24 का और 49 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 24 और 49 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर रफ में, 24 इंटू 49। ओके, और तो 24 इंटू 49 तो 9 4 जा 36, कैरी 3 आएगा, 9 2 जा 18 और 2 21। ओके, प्लस 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 2 जा 8 और 1 9। तो एडिशन कर लेते हैं, 6 1 और 6 7, ये 11। ओके, तो 1176। अब नंबर्स का तो मल्टीप्लाई हो गया, y और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई क्या हो गया, x स्क्वायर y। सीक्वेंसली लिखना है अल्फाबेटिकली, पहले x आता है देन y आता है, इसलिए x स्क्वायर पहले लिखे y बाद में लिखे। ओके, और उसके बाद किसका मल्टीप्लाई करना है, 21 और 64 का, 21 इंटू 64 का मल्टीप्लाई करना। ओके, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, सेकंड स्टेप में 6 से करेंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। तो यहाँ पर इनका एडिशन कर लो, 4 8 और 6 14, कैरी 1 1 और 2 3 और 1 का 1, 1344। अब यहाँ पर x और y स्क्वायर का मल्टीप्लाई अल्फाबेट का, तो x y स्क्वायर और प्लस 512 y क्यूब, ये एज इट इज लिखेंगे। इस तरह से हमारा ये जो सेकंड क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। ओके, तो इसको हम हाईलाइट करके उसके बाद अब हम क्या करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन को भी सेम फार्मूला यूज करना है। तो अब यहाँ मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, डायरेक्टली इसको सॉल्व करूंगा। तो ये a है हमारा और ये क्या है b, तो a क्यूब यानी 7 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर दैट इज 7 का स्क्वायर इंटू b दैट इज b यानी क्या है m। ओके, फिर प्लस 3 इंटू a मीन 7 इंटू m स्क्वायर दैट इज m का स्क्वायर। ओके, और प्लस b क्यूब दैट इज m का क्यूब। ओके, ब्रैकेट लेंगे उसको। तो सिंगल डिजिट है तो नो प्रॉब्लम, बट कभी ऐसा आ जाता है 8y क्यूब, तो इसको सिर्फ 8y क्यूब नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या हो जाता है, सिर्फ y का क्यूब है, 8 का नहीं है। इसलिए कभी भी क्या करना है, अगर ऐसा कोएफिशिएंट के साथ आ जाता है नंबर एंड अल्फाबेटिकल टर्म, तो उसको ब्रैकेट लेके लिखना है। ओके, स्क्वायर हो या क्यूब हो, तो उसमें डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब जस्ट हमने फाइंड किए थे, यहाँ पर 7 का क्यूब 343 है, तो फिर से करने की जरूरत नहीं हमको। 343 यहाँ अल्फाबेट नहीं है, तो यहाँ पर क्यूब नहीं देना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे क्यूब देते हैं। क्यूब कब देना है, जब साथ में अल्फाबेट हो तो ही अल्फाबेट को क्यूब देना है, वरना अगर ओनली नंबर्स है तो उसको क्यूब देने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी वो क्यूब कर लिया हमने। अब यहाँ पर 3 और m का मल्टीप्लाई 3m हो जाएगा इन दोनों का,
और 7 का स्क्वायर 49। ओके, फिर यहाँ पर ये 3 और 7 का मल्टीप्लाई, 3 7 का 21 और m का स्क्वायर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और प्लस m क्यूब, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई का साइन दे सकते हैं, 3 7 का 21 और इंटू m का स्क्वायर m स्क्वायर और प्लस m का क्यूब क्या हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा। अब अल्फाबेट है यहाँ पर तो क्यूब देना जरूरी है। 7 को क्यूब इसलिए नहीं दिए कि वो नंबर है। ओके, तो फिर से थर्ड स्टेप में 343 प्लस अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 49 को 3 से, 3 7 का 21 कैरी 2, 3 4 का 12 और 2 3 9 का 27। ओके, कैरी 2, 3 4 का 12 और 2 14, 12 और 2 14 हो गया, तो 147 और साथ में m से भी मल्टीप्लाई करना है तो ओनली m आएगा यहाँ पर प्लस अब 21 इंटू m स्क्वायर क्या हो जाएगा, 21 m स्क्वायर और m क्यूब एज इट इज। तो इस तरह से हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ओके, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं आंसर को, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर फाइनल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, तो 52 का क्यूब है, तो इसको क्या करना है, डायरेक्ट 52 का क्यूब ऐसे नहीं करना है जैसे हमने 7 का क्यूब कैसे किए, 7 इंटू 7 इंटू 7। यहाँ पर हमको एक्सपांड करते हुए करना है। एक्सपांड मतलब इसके दो टर्म्स बनाने हैं, जैसे यहाँ पर 7 प्लस m, इनके दो टर्म्स बनाने हैं और फिर इस फार्मूले का यूज करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको दो टर्म्स बनाएंगे, इसको दो टर्म में कन्वर्ट करेंगे। 52 यानी हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 50 प्लस 2 लिख सकते हैं उसका क्यूब। अगर 53 है तो 50 प्लस 3 लिखेंगे, 101 है तो 100 प्लस 1 लिखना है, 102 है तो 100 प्लस 2 लिखना है। तो इसको सबसे पहले एक्सपांड करना है टू टर्म्स में। अब इसको फार्मूला यूज करेंगे, सेम फार्मूला, a क्यूब मीन्स किसका क्यूब, 50 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वायर यानी ये a है और ये b है, तो a यानी 50 उसका स्क्वायर इंटू b यानी 2 प्लस फिर आगे क्या लिखेंगे, 3 इंटू a, 3 इंटू a मीन्स क्या है, a मीन्स यहाँ पर है 50 इंटू b स्क्वायर, b यानी 2 का स्क्वायर और प्लस 2 का क्यूब। ओके, अगर स्पेस एडजस्ट नहीं होता तो नीचे लिखना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है, ट्राई करना है कि एक ही लाइन में पूरी स्टेप एडजस्ट हो सके। ओके, अगर नहीं होती है तो उसको नीचे लिखना है। ओके, तो 50 का क्यूब कैसे करेंगे आप, यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। तो 5 का क्यूब करना है, 50 का क्यूब मीन्स 50 इंटू 50 3 टाइम्स मल्टीप्लाई। उससे बेटर एक छोटा सा ट्रिक है कि 5 का क्यूब क्या है, 125 है, तो 10 का 000 लेना है क्योंकि क्यूब कर रहे हैं। ओके, अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 लिखते हैं, 10 के 2 0 लिखते हैं, तो ये डायरेक्टली हम कर सकते हैं, तो ये इजी हो जाता है। ओके, उसके बाद ये 3 और 2 का मल्टीप्लाई 6 हो गया और अब यहाँ पर स्क्वायर आया है, यहाँ क्यूब था तो क्यूब ले लिया 5 का 125, तो क्यूब में 000 और यहाँ स्क्वायर 25 हो जाएगा और उसके बाद क्या करना है, स्क्वायर है तो ये 00 आ जाएंगे, यानी 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 करते हैं तो 2500 उसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पर 3 इंटू 50 ये पहले दोनों का मल्टीप्लाई 150 आ जाएगा और फिर इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और प्लस 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8। उसके बाद लिखना है यहाँ पर 1,25,000। ओके, ये 50 का क्यूब है, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 6 0 0, 6 0 0, 6 5 30, कैरी 3 आया, 6 2 12 और 3 15 यानी 15,000 आ गया ये, प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का कर लिए, यहाँ पर इतना आया। अब ये 150 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा और प्लस 8। अब इन सबको क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो देखो ऐड करते समय में 1500 दैट इज 1,25,000, अब ये है 15,000, तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट आना चाहिए और 600, तो इस तरह से नंबर के नीचे नंबर आना चाहिए। तो वंस प्लेस के नीचे वंस, टेंस के नीचे 10, 100 के नीचे 100। अक्सर यहाँ पर भी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, अपना कैसे भी कर देते हैं प्लस उसको यूनिट मैच नहीं करते हैं और उस वजह से रॉन्ग जाता है। तो इस सही तरीका इसका इस तरह से है
00088 आ जाएगा, 0000 आ जाएगा, 00066 आ जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा। ओके, कैरी 1, तो 1 और 2 3, 3 और 1 4। ओके, और कैरी तो नहीं आया 1। तो इस तरह से इसका क्यूब आ गया। किसका? 52 का क्यूब कितना आया? 1,40,608। ओके, तो इस तरह से ये हमारा 52 का क्यूब आ गया। आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, 52 इंटू 52 इंटू 52 3 टाइम्स करके देख सकते हैं, तो यही आंसर आएगा। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो फिफ्थ क्वेश्चन है x प्लस 1/x क्यूब ब्रैकेट का। तो सेम फार्मूला यूज करते हैं, x का क्यूब प्लस 3 टाइम्स a है और ये b है। ओके, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ओके, इंटू b यानी 1/x और प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म a दैट इज x इंटू b का स्क्वायर दैट इज 1/x का स्क्वायर और प्लस 1/x का क्यूब दैट इज b क्यूब। ओके, तो x का क्यूब हो जाएगा x क्यूब और यहाँ पर 3 और इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 डिवाइड बाय x। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिए, 3 1 जा 3 और ये नीचे x और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा इंटू 1 का स्क्वायर 1 आएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर। यहाँ पर दोनों के स्क्वायर करना है, न्यूमरेटर का करना है एज वेल एज डिनोमिनेटर का करना है। प्लस 1 का क्यूब 1 ही आएगा, कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करो, और x का क्यूब x क्यूब आएगा। यहाँ अल्फाबेट है इसलिए इस पे क्यूब आया, ये नंबर है इसलिए इसको क्यूब नहीं आया, 1 का क्यूब हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप में आंसर फाइनल आएगा हमारा x क्यूब। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में कैंसिल करेंगे। अब यहाँ पर x स्क्वायर मींस एक x कैंसिल हो गया, ये x कैंसिल हो गया, तो 3 इंटू एक्स 3x आ जाएगा यहाँ पर। ओके, x स्क्वायर का एक x कैंसिल हो गया इसके साथ, ओके, डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पर x रहेगा 3 इंटू एक्स 3x और यहाँ पर क्या होगा, ये x और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो 3 1 जा 3 न्यूमरेटर में 3 आएगा और ये x डिनोमिनेटर में आएगा। ओके, और प्लस 1/x का क्यूब। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज लास्ट वन क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है और इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट यहाँ पर फिनिश हो जाएगा। ओके, अब हम लास्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5x प्लस y क्यूब, ये पहले a रहेगा ये b रहेगा। ओके, फर्स्ट का क्यूब, फिर 3 टाइम्स a स्क्वायर दैट इज 5x बाय y का क्यूब स्क्वायर इंटू b यानी क्या है y बाय 5x प्लस, फिर प्लस में क्या है, फिर से 3 टाइम्स a मीन्स 5x अपॉन y इंटू b मीन्स क्या है y अपॉन 5x, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर, और प्लस बाद में क्यूब b का क्यूब यानी y अपॉन 5x का क्यूब। यहाँ पर स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए उसको हम नीचे लिख रहे हैं। तो आपके नोटबुक में आपने जनरली क्या करना है, एक ही लाइन में लिखने का ट्राई करना है। 5 का क्यूब 125, x का क्यूब x क्यूब, y का क्यूब y क्यूब है। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहले हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इन दोनों का, ये टर्म और ये टर्म का। इसके नीचे कुछ नहीं आने, हम क्या कंसीडर करते हैं 1, तो 3 इंटू वाई 3y हो जाएगा, न्यूमरेटर टू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टू डिनोमिनेटर, 5x इंटू 1 5x आ जाएगा। ओके, अब यहाँ स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर और y का स्क्वायर क्या हो जाएगा y स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लिया हमने, ये इसका और इसका। ओके, और बाद में क्या किए 5 का स्क्वायर किए 25x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, अब आगे प्लस, अब यहाँ पर क्या करना है, इसके नीचे 1 कंसीडर करना है, 3 5 जा 15x। ओके, और नीचे क्या लिखना है 1 इंटू y लिखना है, और यहाँ पर y का स्क्वायर क्या करना है y स्क्वायर और 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर। तो और ये क्यूब वाला टर्म यहाँ पर लिखेंगे, फिर से क्यूब के लिए स्पेस अवेलेबल नहीं है इसलिए नीचे लिखेंगे, y का क्यूब y क्यूब हो जाएगा और 5 का क्यूब 125
5 का क्यूब, ओके, और x का क्यूब x क्यूब डिनोमिनेटर में, ओके, ऊपर y का क्यूब आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में x का क्यूब आ गया, और 5 का क्यूब कितना आ गया 125। अब लास्ट स्टेप में फाइनल आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर 125x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस, अब यहाँ पर क्या करना है हमको, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों टर्म्स का, ओके। तो अगर कोई कैंसिल होता है तो कैंसिल करना है, तो यहाँ पर मैं कैंसिल करके बता रहा हूँ, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ओके। और यहाँ पर x से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ का एक x कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ का 2 बार x था स्क्वायर में, एक x कैंसिल हो गया, ओनली x बचा, और इधर y स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स y है, ये y कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो फाइनल आंसर हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, 3 5 जा 15, ओके, 3 5 जा 15, और साथ में ये स्क्वायर में का x कैंसिल हो गया था, एक x रह गया, ओके। और डिनोमिनेटर में यहाँ तो 5 भी कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया, यहाँ स्क्वायर था तो एक y कैंसिल हो गया, मीन्स y आएगा, ओके, 15x बाय y, ओके। अब इधर, अब यहाँ पर इन दोनों को करते हैं, यहाँ पर जैसे इन दोनों को किया ना, तो वैसे सेम थिंग यहाँ पे करना है, ओके। तो यहाँ पर भी कैंसिलेशन करना है हमको, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ब्लू पेन से बताता हूँ, 5 3 जा, और ये 5 5 जा, ओके, ये कैंसिलेशन हो गया, 5 3 जा 5 5 जा, और यहाँ का x कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी एक x कैंसिल हो गया, ओनली x स्क्वायर। अब इधर ये y कैंसिल हो जाएगा, और इधर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यानी एक y कैंसिल हो गया, ओनली y बचा। अब उसको क्या रिमेन रहेगा, उसको नीचे लिख लेते हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ तो x कैंसिल हो गया, यहाँ 3 और यहाँ y, दैट इज यहाँ आया 3y, ओके। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये तो y कैंसिल हो गया, और यहाँ 25 का कैंसिल होके 5 आया, और यहाँ का x स्क्वायर में का एक x कैंसिल हो गया, यानी यहाँ रह गया 5x, ओके। और लास्टली क्या लिखना है हमें, लास्ट को यहीं ये नीचे लिखते हैं उसका, ये तो इसका हो गया, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए इसको बॉक्स बना देता हूँ, ये ऊपर का ही टर्म है, और इसका जो आंसर है ये एज इट इज लिखना है हमको, कौन सा, y क्यूब अपॉन 125x क्यूब, इस तरह से ये हमारा फाइनल आंसर है, कौन सा, इसको बॉक्स बना देता हूँ टोटल, ओके। तो ये हमारा फाइनल आंसर है लास्ट। तो हमारा आंसर क्या आया, 125x क्यूब बाय y क्यूब, 15x बाय y, 3y बाय 5x, और लास्ट में y क्यूब अपॉन 125x क्यूब। तो इस तरह से आज हमने ये जो प्रैक्टिस सेट था 5.2 इसको कंप्लीट किया। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम 5.3 प्रैक्टिस सेट को लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।